शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के उन मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं जिन मंत्रों में मन का विषय की प्रस्तुत किया गया है और इन सभी मंत्रों का जो अंतिम शब्द है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसा हम जानते हैं मंत्रार्थ की दृष्टा को हम ऋषि कहते हैं और इन मंत्रों का शिव संकल्प ऋषि है और इन मंत्रों का मन देवता है। इस मन को समझने के लिए पहले हमने विचार किया है कि मन उनमें से है क्या। संसार में जो दो तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं उनमें से मन को हम कहाँ रखें। हम मन की क्रियाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मन चेतन है और यदि इसके लक्षणों को देखें तो लगता है कि ये तो जड़ होना चाहिए क्योंकि ये साधन है, ये इंद्रिय है। तो आत्मा की इंद्रियां साधन है, तो साधन होने से मन चेतन नहीं होता, चेतन नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें एक संदेह होता है मन जड़ है या चेतन है। मन यदि चेतन होता तो इसका एक सबसे बड़ा गुण होना चाहिए था, वो एक ही तरह का होता, एक ही स्वभाव का होता। यदि वो अच्छा होता तो अच्छा ही रहता और वो बुरा होता तो बुरा ही रहता। हमारे मन में यहां एक प्रश्न उठ सकता है और प्रश्न ये उठ सकता है कि हम अपनी आत्मा को भी तो अच्छा और बुरा कह सकते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम आज अच्छा कर रहे हैं, किसी दिन अनुभव करते हैं तो हम बुरा कर रहे हैं। तो क्या इसे आत्मा का नहीं मानना चाहिए? क्या उसमें ये परिवर्तन नहीं स्वीकार करना चाहिए? इस प्रश्न का समाधान हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम आत्मा और मन की परिस्थितियों का अवलोकन कर लेते हैं, हम मन को उसके स्वरूप को देख लेते हैं, हम आत्मा को उसके स्वरूप को देख लेते हैं। तो मन क्योंकि उसके साथ जुड़ा है तो हमें लगता है कि ये मन के द्वारा दिखाई जाने वाली जो बात है ये आत्मा की ही है और यही समझकर हम मन को चेतन मान लेते हैं। जब हम जड़ चेतन का विवेक करते हैं तो जड़ चेतन के विवेक में जो जो चीजें भौतिक हैं उनका अध्ययन करते हैं और जो जो चीजें इससे भिन्न हैं, चेतन हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो हमने जब आत्मा का अध्ययन किया था तब हमने पाया था कि इच्छा आदि जो गुण हैं, कर्तृत्व आदि गुण हैं, वो चेतन के कारण पाए जाते हैं।
तो उनमें हमें राग द्वेष का भी पता लगा था। तो यदि राग द्वेष उसके अंदर हैं तो फिर वो परिवर्तन हो जाएगा, कभी वो जड़ हो जाएगा, कभी वो चेतन हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब हमें अनुभव होता है कि ये परिस्थिति कब आती है। ये तब आती है जब आत्मा एकाकी नहीं होता, अकेला नहीं होता, अपने स्वरूप में नहीं होता। जब वो किसी के संसर्ग में होता है तब उस संसर्ग से वो अच्छा बुरा सुखी दुखी बनता है। बनता तो वो स्वयं है, वो होते तो उसी को हैं, लेकिन उनका कारण वो स्वयं नहीं होता। ये बातें संगति की हैं, परिस्थिति की हैं, साथ की हैं। हमने इस बात को समझने के लिए सृष्टि के क्रम को देखा था। हमने देखा जिन मूल पदार्थों की बात हमने की वो ईश्वर, जीव और प्रकृति है। ईश्वर एक पूर्ण आनंद स्वरूप है, अर्थात पूर्ण होने से उसको इस संसार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसको कुछ अपने लिए इच्छा नहीं है। इच्छा सदा अप्राप्त की होती है, द्वेष सदा अनिच्छित वस्तु से होता है। तो ईश्वर के साथ ये सब गुण नहीं है, ये सब बातें नहीं है। पता क्या लगा कि वो अपरिवर्तनीय होने के साथ साथ पूर्ण है, इसलिए वहां आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जीवात्मा के साथ क्या देखते हैं? यहां चेतना तो है लेकिन पूर्णता नहीं है। पूर्णता नहीं है इसलिए इसके साथ इच्छा का होना, राग द्वेष का होना आदि, जो कर्तृत्व का होना आदि गुण पाए जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति है ईश्वर, जीव और प्रकृति की, इसमें हमने पीछे देखा कि न तो जीव में परिवर्तन होता है, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और हमने देखा कि परमात्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये उनके चेतन होने का, उनके जड़ से भिन्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने देखा फिर इस प्रकृति का क्या है। जहां पूर्ण है वहां किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं है, तो परमेश्वर को प्रकृति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। जहां अपूर्णता है वहां सदा ही आवश्यकता होती है, सदा ही इच्छा होती है, प्राप्ति के लिए सदा ही प्रयत्न होता है। तो निश्चित रूप से प्रकृति से यदि कुछ चाहिए तो जीवात्मा को चाहिए। उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं उसका उत्पादन कर सके और ले सके। इसके लिए जो पूर्ण है वो व्यवस्थापक बनता है, और वो व्यवस्थापक बनकर प्रकृति को जीवात्मा के लिए उपयोगी बनाता है। उस जीवात्मा के लिए प्रकृति को उपयोगी बनाने के लिए इसके अंदर जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम सृष्टि क्रम कहते हैं, प्रकृति की रचना का क्रम कहते हैं। हमने पीछे देखा और ये जानने की प्रयत्न किया कि मूल प्रकृति क्या, तो पता लगा सत्व रज तम। इसमें एक रोचक चीज है, हम वो चीज कैसे पहचाने है? तो किसी वस्तु से आप कुछ भी बना लें, उसका कितना भी विकास कर लें, तो उसका मौलिक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रकृति सी जितनी वस्तुएं बनी हैं, और चाहे वो किसी तरह की हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं
या स्थूल से स्थूल है, सब में उसका अपना गुण पाया जाता है। अब इसको हम स्थूल रूप में कैसे देखें? तो हमने प्रारंभ किया था कि मूल जो प्रकृति थी उसको मूल रूप में कैसे देखें। तो शास्त्रकारों ने कहा कि उसका मूल रूप सत्व, रज और तम है। ये पृथक पृथक रहते हैं तो ये अपने मूल रूप में प्रकृति का रूप है। जब इसमें सक्रियता होती है, सम्मिश्रण होता है, वो निर्माण का रूप है। तो मूल प्रकृति सबसे सूक्ष्म तत्व है, अव्यक्त है। तो जब अव्यक्त से व्यक्त की ओर चलना होता है, मूल उपादान से जब किसी वस्तु का निर्माण होता है तो वो स्थूलता की ओर आती है, आकार लेने लगती है। तो उसका जो पहला स्तर है वहां मन का निर्माण होता है, वहां बुद्धि का निर्माण होता है, वहां चित्त का निर्माण होता है, वहां अहंकार का निर्माण होता है। अर्थात प्रकृति से बनने के बाद जो सबसे पहला रूप, जिसे शास्त्र की भाषा में महत्तत्व कहते हैं, वो बनता है जो बुद्धि तत्व के रूप में हमारे यहां काम करता है। और प्रकृति आत्मा के साथ जो संबंध बना सकती है वो अपने इसी सूक्ष्म रूप के बना सकती है। इसके बाद जितनी स्थूल वस्तुएं बनती हैं वो स्थूल होने से आत्मा की उतनी निकटता प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए मन जिस स्तर पर बना है वो प्रकृति के अत्यंत निर्मित रूपों में पहला रूप है। उसके बाद इंद्रियां बनती हैं, महासूक्ष्म भूत बनते हैं, महाभूत बनते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। यहां एक बहुत सुंदर बात जो हमें तत्व को समझाने की है कि जो स्थूल रूप दिखाई दे रहे हैं, यदि इसके अंदर कोई मौलिकता है वो क्या है? वो मौलिकता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। मतलब स्थूल रूप जो दिख रहा है वो है पंच महाभूतों का रूप। आकाश है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है। ये पांच जो दिखाई देने वाले रूप हैं ये प्रकृति के सबसे स्थूल रूप है, सबसे अंतिम रूप है। और यदि ये जानना हो कि इसमें मूल प्रकृति का गुण है या नहीं है तो हम एक चीज देख सकते हैं कि इनमें कौन सी वस्तु ऐसी है जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ना हो। तो आप पाएंगे प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो बुद्धि से लेकर के पृथ्वी तक है, उन सब में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इसलिए जिस भी वस्तु में ये तीनों गुण पाए जाते हैं वो प्रकृति का अंश है और वो जड़ है। इसलिए हम मन को जब जानना चाहते हैं तो मन को भी देखते हैं कि उसकी भी सात्विक, राजसिक और तामसिक दशा होती है। और इसलिए बाकी वस्तुओं की तरह उसकी दशा होती है, इसलिए उसमें और उसमें समानता होती है। इसके साथ दूसरी वस्तु, जो चीज जिससे बनी होती है उन वस्तुओं के बढ़ने से वो वस्तु बढ़ती है और उस वस्तु के कम या न्यून होने से वो वस्तु न्यून होती है। वस्तु के गुण वैसे ही वस्तु में दूसरी में घटते और बढ़ते हैं। तो ये स्थिति हम मन के बारे में भी पाते हैं। मन को बाह्य वस्तुएं प्रभावित करती हैं और मन बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं,
इसलिए क्योंकि दोनों में समानता है। तो हम देखते हैं कि शरीर में कभी सतोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है। हम ये भी देखते हैं कि शरीर के अंदर किन वस्तुओं से सतोगुण बढ़ता है, किन वस्तुओं का प्रयोग करने से रजोगुण बढ़ता है और किन वस्तुओं का प्रयोग करने से तमोगुण बढ़ता है। तो जो वस्तुएं शरीर को प्रभावित करती हैं वही वस्तुएं मन को भी प्रभावित करती हैं, वही वस्तुएं हमारे चित्त और अहंकार को भी प्रभावित करती हैं, वही वस्तुएं हमारी बुद्धि को भी प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ये जो सारा तंत्र है वो एक ही तरीके से, एक ही मूल से बना हुआ है, ये प्रमाणित हो जाता है। हमें लगता है कि मन चेतन है, लेकिन इसकी जो दशा है, इसकी जो परिस्थिति है, इसका जो प्रकृति से बदलना और घटना है, बनना और बिगड़ना है, उस बात से ये सिद्ध होता है कि ये प्रकृति का ही अंश है और मूल रूप से ये जड़ है। अब प्रश्न ये होता है कि फिर ये चेतन क्यों दिखाई देता है, इसकी अपनी मर्जी कैसे चलती है, इसके अधीन हम क्यों हो जाते हैं। ये बात यदि हमको समझनी है तो इसका पहला उपाय ये है कि ये जानना कि ये प्रकृति से बना है, और जिस क्षण हमारे मन में ये बात समझ में आ जाती है ये प्रकृति से बना है, तो निश्चित रूप से इसे जड़ होना चाहिए। अब यदि ये जड़ है तो इसको हमारे अधीन होना चाहिए, हमारी इच्छा से चलने वाला होना चाहिए। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि हम उसकी इच्छा से चलते हुए दिखाई देते हैं, और हम उसकी इच्छा से कैसे चलते हुए दिखाई देते हैं, इसका जो मूल जो कारण बनता है, यदि हम उसको समझ लें तो ये बात समझ में आती है। कहीं जाकर एक बात हमारे पास आती है, जब जड़ चेतन से प्रभावित होता है और चेतन जड़ से प्रभावित होता है, तो इस जड़ और चेतन का जो प्रभावित होने का स्थल है, जो संगम स्थान है, यदि वहां हमारी दृष्टि पहुंच जाए तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो बात समझने की है, यदि इस रहस्य को हम समझ लें तो मन के साथ जो चैतन्य का जुड़ाव है और चेतन के साथ मन से जो प्रभावित होने की बात है, वो हमारी समझ में बड़ी सहज रूप से आ जाती है। तो इस दृष्टि से जब हम प्रकृति से इस बात का अनुभव करते हैं, इसकी संरचना के विषय में दर्शन शास्त्र को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि मन निश्चित रूप से जड़ और भौतिक है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।